मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे मैंने क्या सोचा है, क्या ख्वाब है मेरी आंखों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। मैंने भी बदला है क्या रंग बातों ही बातों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। बहनों और भाइयों, बॉस्टन में रहने वाले हिंदुस्तानी फिल्म प्रेमियों को आपका बंबई वाला रेडियो दोस्त अमीन सायानी कहता है नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। भाई, जब आप ही के प्रवीण मिश्रा साहब ने मुझे ईमेल से बताया कि वो अमिताभ बच्चन पर एक म्यूजिकल शो कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन न सिर्फ हमारी फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम हैं, बल्कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जी हाँ, मुझे ख़ास तौर पर याद है 1983 में होने वाला कल्याण जी आनंद जी का वो ज़बरदस्त म्यूजिकल स्टेज शो का टूर, जिसके मेन स्टार थे अमिताभ बच्चन और कॉम्पेयर था मैं। यूएसए के कई शहरों में अमिताभ का वो शो हुआ और मैं दंग रह गया अमिताभ का ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस और ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी देखकर। शो के शुरू में मैं अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत कुछ कहकर उन्हें संगीत के धूम धड़ाके के साथ स्टेज पर बुलाता था, तो वो झूमते नाचते हुए स्टेज पर आते थे और सारे ऑडियंस के लोग खड़े होकर न सिर्फ जोरों में तालियां बजाते थे, बल्कि खुद भी अपनी अपनी जगह पर खड़े खड़े डांस करना शुरू कर देते थे। बहनों और भाइयों, आज के शो में अमिताभ तो नहीं आए हैं, मैं भी नहीं हूँ, सिर्फ मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है यहाँ। मगर आज आगे चलकर मैं आपको अमिताभ के एक स्टेज शो का एक हिस्सा सुनवाऊंगा, उनके एक दो इंटरव्यूज़ के हिस्से भी आपको सुनवाऊंगा और अमिताभ की बेमिसाल बीवी जया का इंटरव्यू भी सुनवाऊंगा। मगर अभी तो मैं आज के बड़े ही काबिल मास्टर ऑफ सेरेमनी से कहूँगा कि कम फॉरवर्ड माय फ्रेंड, टेक ओवर द माइक और शुरू कीजिए अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ आज का म्यूजिकल प्रोग्राम। स्विच है, उस पर ऑन करिए, आप स्विच ऑन करें, माइक पे स्विच है, आप उसको ऑन करें। There's a switch on the mic, please turn it on.
बहुत बहुत शुक्रिया अमीन सयानी साहब आपका, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, गुड इवनिंग. First of all, like to apologize for the delay. And my name is Harish Dang. On behalf of Dwarka My Temple, it's my privilege to welcome you all to an evening of a tribute to our living legend, Amitabh Bachchan. I promised you a nice, beautiful evening with some of the best singers Boston has produced. But before we show you the whole movie, the whole program, just tell us, how was Valentino's beginning one, the little trailer we showed you? So you can imagine if the trailer is that good, the movie should be okay, right? So thank you, and couple of requests, please silence your cell phones, and in case you have to go out or come in, please wait till the end of the song, we'll appreciate it. And before the artists bring you a Rangarang program of the person who is more popular now than he was half a century ago. Amitabh Bachchan is more popular now. So yes, so Chora Ganga Kinare Wala, here we go. कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे. वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों जाऊं? उनकी सुबह और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ. तो लीजिए, अब मैं दावत दूंगा आप सब के चहीते, हम सब के फेवरेट मोहन सुब्रमण्यम साहब को आज का प्रोग्राम शुरू करें. थैंक यू, थैंक यू. Thank you. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए. वो भी एक पल का किस्सा है, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ. कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. कल और आएंगे नज़्मों की
सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। विजय, विजय, नहीं विजय, कोई सहारा नहीं चाहिए। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं। ऐसे न कहो। मेरी माँ को मार दिया उसने। ये वही आदमी है जिसने मेरी माँ। ये सब क्यों हुआ? ये तो होना ही था। एक न एक दिन ये तो होना ही था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। बहुत कोशिश की अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा। चाहा कि ना करूं, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा? इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो कहा क्यों नहीं डैड? क्यों नहीं कहा डैड? बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, जिंदगी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी,
अजनबी अजनबी बड़ी सूनी सूनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सूनी सूनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जब दुख भरी है ये बेबसी बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सूनी सूनी है। स्टार्ट किया। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम सावन जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलते न मूंदे। जब घुंघरूओं सी बजती
जैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। थैंक यू। हेलो। तो साहब, ऑर्गेनाइज़र्स का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा और ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज आप लोगों की वजह से मुझे इतने बड़े कलाकार के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कुछ भी बोलना लगभग ऐसा है जैसे अमेरिका में कोई आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ। आप उस पर दिनों तक बात कर सकते हो लेकिन आपकी बात ख़त्म नहीं होगी। ऐसे अमिताभ बच्चन के बारे में उनका कोई भी फ़ैन घंटों बात कर सकता है और फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बोला। उनकी शख्सियत के ऊपर एक शेर बहुत जचता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब सिंपल ये कि खुदा बंदे से खुद ही पूछ ले कि भाई बता दे तू चाहता क्या है आखिर ज़िंदगी में। अमिताभ बच्चन साहब के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं, बहुत लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उनके सर पर खुदा का कोई देवी शक्ति का हाथ है। मैं साहब उन तीसरे तरीके के लोगों में से हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अमिताभ बच्चन साहब ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, ऊपर वाले के उतने करीब जाना इंसान के लिए संभव नहीं है। कोई ना कोई चमत्कारिक बात ज़रूर होगी। अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, उनकी अनगिनत मूवीज़ सुपर हिट हुई, उनके पास बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पर, इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं, ये बताकर मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आइए अमिताभ बच्चन के चमत्कार को एक नई नज़र से आज देखें। देखिए साहब, ऐसा है कि ज़िंदगी में कई और लोगों ने भी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसे आरोप लग जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे उन्हें नीचे आना पड़ता है या फिर उनको अपना डाउनफॉल देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी पे नज़र डालें तो किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी आरोप से उनकी ऊंचाई को, उनकी तरक्की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ति उनके फेवर में काम कर रही है। मिसाल के तौर पर जब जंजीर मूवी के बाद वो एंग्री यंग मैन जैसे सुपरहिट होने लगे तो लोगों ने उन पर एक आरोप लगाया कि इनकी वजह से फिल्मों में वॉयलेंस बढ़ने लगेगा और रोमांस फिल्म इंडस्ट्री से चला जाएगा। लेकिन कभी कभी और सिलसिला में इतने खूबसूरत रोमांटिक रोल्स निभाकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। जब वो सफलता की तरफ नए नए चल रहे थे तो उनके ऊपर एक और बड़ा गंभीर आरोप ये लगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों को काम मिलना कम होने लगेगा, कम होता जा रहा था। अब होता यह था कि अमिताभ बच्चन को कोई भी रोल दो, वो हिट होने लगता था, तो उनको सारी तरीके की फिल्में मिलने लग गई। दूसरे हीरो भी अगर उनकी फिल्मों में होते थे तो कहानी अमिताभ बच्चन के ही इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ तक कि हीरोइंस के रोल भी फिल्मों में कम होने लगे।
भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का ये कहना था कि लोग अमिताभ बच्चन के नाम पर ही टिकट खरीद कर फिल्म देखने जाते हैं, और अमिताभ बच्चन अगर पर्दे पर हो तो उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो किसी और को दिखाएं क्यों। इस बात का एक सबूत ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डबल रोल करने का रिकॉर्ड भी अमिताभ बच्चन के नाम ही है, क्योंकि भाई एक अमिताभ बच्चन से दिल नहीं भरा तो चलो 2 अमिताभ बच्चन डाल दो। तो साहब सह कलाकारों का यह गुस्सा निकल कर आया कि यार इनकी वजह से हमारे को काम कम मिलने लगा है। लेकिन ये आरोप भी पूरी तरीके से मिट गया जब लोगों ने ये देखा कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। एक साल में कई कई फिल्में हिट होने लगीं, कम बजट की फिल्में भी बहुत फ़ायदा करने लगीं, पूरी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ, तो सभी कलाकारों को बहुत काम मिला। तो ये नेगेटिविटी भी उनके फेवर में चली गई। कुछ हीरोइंस के साथ अफेयर की अफवाहें उड़ी, लोगों ने उसे भी स्वीकार कर लिया। अच्छा, कई लोगों के साथ ये होता है कि ज़िंदगी में उम्र बढ़ती है तो उनको काम कम मिलने लगता है, प्रसिद्धि कम हो जाती है। अमिताभ बच्चन साहब की उम्र बढ़ी तो उनकी दूसरी पारी शुरू हो गई, फिल्मों की कहानियाँ उनकी उम्र के हिसाब से बनने लगी और फिल्म फिर से हिट होने लग गई। कोई भी रोल छुआ उसको हिट कर दिया, भले ही नेगेटिव किरदार किए, मूवी डॉन में, शक्ति में, दीवार में, लोगों को वो भी पसंद आया। एक बार साहब शराबी बन गए तो पूरी ज़िंदगी के लिए सारे शराबियों के आदर्श बन गए। हम लोग अभी भी पीते पीते कभी बात कर लेते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, उन्हीं के डायलॉग मारते हैं। अच्छा, इतना काम किया तो एक बात ये हो सकती थी, हम तो क्या नेगेटिव चीज़ें ढूंढ रहे हैं, एक बात ये हो सकती थी कि परिवार के लिए उनके पास कम समय रहता, लेकिन साहब उनका परिवार उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। अब जब कोई इतना महान हो जाए कि दोष निकालना मुश्किल हो जाए तो एक ही चीज़ बचती है कि शायद इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद उन्हें घमंड हो जाता। हे भगवान, वहाँ भी बात उल्टी पड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की विनम्रता की मिसालें दी जाती हैं। उनकी बात करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग उनसे शायद तमीज़ सीख सकते हैं। जो भी उनसे मिलता है उनकी विनम्रता का कायल हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इतनी परफेक्ट ज़िंदगी देखूं, इतना परफेक्ट इंसान देखूं, तो मैं क्यों ना मानूं कि अमिताभ बच्चन के पास खुदा का साथ है, उनके सर पे ऊपर वाले का हाथ है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आइए सब लोग मिलकर ताली बजाएं, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि सब लोग मिलकर ताली नहीं बजाते। आप में से जो भी लोग अमिताभ बच्चन को चाहते हैं, आज बॉस्टन में ये दिखा दें कि बॉस्टन में अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फ़ैन हैं। जो भी उन्हें चाहते हैं, एक बार दिल से तालियां साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सब लोग आज दम से बैठे हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अगला एक दृश्य देखें उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म का और उनके और गाने सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया,
वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़े। वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए। मेरा बाप जीते जी मर गया। मेरी मां सुहागिन होते हुए विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। La 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 भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जलती धुएं, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे।